भगवान विश्वकर्मा और माता सरस्वती का कृपा क्या किसी लोगों पर इस प्रकार भी होता है। हम बात करेंगे साहिबगंज जिले के प्रसिद्ध टेराकोटा के प्रसिद्ध कलाकार श्याम विश्वकर्मा जी, और उनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने एक रास्ते पे, सड़क पे पेंटिंग करते करते उन्होंने आज टेराकोटा के कितनी बड़ी कलाकार बन गए हैं कि आपको हैरानी हो जाएगी सुनने के बाद। इनका जो कई जो है कलाकृति जो है राज्य ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री तक भी इनके मूवमेंट पे पहुंचे हैं। हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इन्होंने किस प्रकार इस क्षेत्र में आगे बढ़े। जी नमस्कार। मैं श्याम विश्वकर्मा। मैं बचपन से साहिबगंज में पला बढ़ा और गंगा की मिट्टी मुझे काफ़ी प्रभावित किया। यूँ मानिए तो आड़े तिरछे रखाव घर में मैं पेंसिल किताबों से खेलता था, करता था, और वही आदत ना जाने मेरे जुनून पे आ गया और मैं उस पे काम करने लगा। और काम करते-करते मैं छोटी-छोटी मूर्तियाँ मिट्टी से बनाता था, और मूर्तियाँ बनाने के बाद बेवजह मुझे घर में डाँट भी पड़ती थी इसके लिए, पर मैं उसे संजोए रखता था। आगे चलकर मैं मैट्रिक के बाद मैं यहाँ पे छोटी-छोटी 15 अगस्त पे झंडा बनाने का काम या फिर दीवार लेखन का काम, साइन बोर्ड का काम करता था। मुझे लगता था शायद यही कला है। तो बड़े अधिकारी ने एक दिन मुझे समझाया कि आपका हाथ बढ़िया है, आप किसी कला महाविद्यालय में एडमिशन ले लो। तो मैंने पटना में ट्राई किया और एडमिशन लिया। मैं कला की पढ़ाई बैचलर ऑफ फाइन आर्ट 5 साल का पूरा किया। उसके बाद मैंने समझा कला को, और आदिवासी बहुल क्षेत्र में रहने के कारण मैं यहाँ जन्म लिया हूँ, तो मैं उनकी संस्कृति को बहुत करीब से देखा। करीब से देखी यूँ मानिए कि जैसे कोई दूध वाली आई, लकड़ी लेके बाज़ार में बेचने जा रही है, उन सबको मैंने देखा। तो वो मेरे दिमाग में अमिट छाप हो गई और मैं उन सब पे काम करने लगा। और काम करते-करते जब झारखंड अलग हुआ, तो काफ़ी ज़रूरत थी यहाँ पे इस संस्कृति को आगे बढ़ाने की, किसी कलाकार को और भी संरक्षण देने के लिए, यहाँ के जो कलाएँ लुप्त हो रही थी उस पे। तो मैंने उस पे काम करना शुरू किया और मैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में मेरा स्टॉल लगना शुरू हुआ झारखंड सरकार के द्वारा, जो काफ़ी मुझे इम्प्रेस किया, काफ़ी मुझे दूर तक ले गया। वहाँ से पेंटिंग हमारी कम से कम बिकने लगी। पेंटिंग कलाकार का ये दर्द है कि वो पेंटिंग सबका बिकता ही नहीं है, और वो पैसे कहाँ से लाएगा? अर्थ का साधन के कारण कलाकार बहुत पीछे हो जाता है। तो मैं वो दुविधा को दूर किया, तो पेंटिंग बिकने लगी और जगह-जगह उसका डिमांड होने लगा। तो मैंने टेराकोटा के क्षेत्र में आदिवासी संस्कृति पर बहुत सारा काम किया और इतने जगह लगा हमारी हमारी कलाकृति लग गया। राज्य के आधा जिलों में, मतलब यूँ मानिए तो देवघर, गिरिडीह, गुमला, चतरा, हजारीबाग, साहेबगंज, अनेक जिला में। उसके बाद दिल्ली में झारखंड भवन, आपका दिल्ली कृषि मंत्रालय, इन सब जगह हाई कोर्ट, राज्य के हाई कोर्ट, सीएम हाउस, राजभवन, इन सब जगह में बहुत सारी कलाकृति लगी, और जो मुझे आगे तक लेके गया और इस पीड़ा को दूर किया कि आदमी अर्थ के अभाव में कलाकार मर जाता है। और मैं आने वाले पीढ़ी को भी ये कहना चाहूँगा कि अगर मेहनत करे और आगे बढ़े और बाहर निकले, तो इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता है। अब जैसे लुप्त हो रही संस्कृति हमारी जादू पटिया, आपका सोहराय कलाकृति, आपका पैटकार कला, जो राज्य से लुप्त के कगार पे, वो दीवार पे बस सरकार उसको करवा देती है, दैट्स इट, काम खत्म होता है। उसका कहीं संरक्षण नहीं मिलता है, उसको कलाकार को सिखाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे चाहिए कि सरकार का इस कमेटी बनाए और इन सब कला को बढ़ावा दे, ताकि लोग इस क्षेत्र में भी आगे बढ़े और काम कर सके बहुत सारा। अपने बता रहे थे कि अभी हाल ही के दिनों में पश्चिम बंगाल के मालदा जिला में देश के प्रधानमंत्री आए हुए थे। अब वहाँ पे आपके यहाँ से जो टेराकोटा से बना हुआ मूर्ति गए हैं। सिद्धू कान्हू को प्रतिमा 2-2.5 फीट का मैंने बनाया था, और उन लोगों का चाह कि मैं सिद्धू कान्हू या बिरसा मुंडा, यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर है, उनका कलाकृति देना चाह रहे थे। तो मुझे पहले ऑर्डर दिया था, मैंने 10 दिनों में उसका निर्माण किया। कहाँ से आए थे ये ऑर्डर? ये ऑर्डर तो बंगाल से ही आए थे लोग, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री को मैं पेंटिंग, मुझे उनको पता था कि इनका पेंटिंग दिया जा चुका है, क्योंकि उनके बहुत सारे प्रक्रिया के तौर गुजरना पड़ता है प्रधानमंत्री को देने के लिए।
उनका चेकिंग होता है, आपका मिट्टी में क्या है। तो इस तरह से मुझे उनको पता था कि इनका पेंटिंग 2 बार 3 बार गया, तो फिर मुझे आमंत्रण मिला था। मैंने पेंटिंग 2 4 10 दिन में तैयार करके उनके समक्ष रखा, जो उन लोगों को पसंद आया और तत्पश्चात मेरी कलाकृति दी गई थी। ऐसे तो बड़े-बड़े राजनेताओं को हमारी पेंटिंग दी जा चुकी है, इवन राष्ट्रपति महोदय, फिर अमित शाह सर, फिर राजनाथ सिंह सर और योगी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी सर, इन सब बिरसा मुंडा की कलाकृति हो या फिर अभी जो हाल में दिवंगत शिबू सोरेन जी, उनके मैंने 2-3 प्रतिमा राज्य में स्थापित कर मेरे द्वारा स्थापित है, जो काफ़ी अभी उसका मतलब नाम हो रहा है और ये काम कहाँ से आया, इनका चर्चा हो रहा है राजनीतिक गलियारों में। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे ऑर्डर्स मिल रहे हैं अभी काफ़ी इन सब चीज़ों को, तो मैं और लोगों को इसमें जोड़ रहा, अभी मेरे पास 8-9 स्टाफ है, अभी मैं और जोड़ूंगा उसमें, ताकि इस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में लोग आगे आए और काम करें और इस जिले का नाम पूरे भारत में हो। और भी अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ से गए हैं, कुछ बाहर पलायन कर गए, कुछ यहाँ रह के काम कर रहे हैं। मैंने ये किया है कि यहाँ रह के यहाँ की मिट्टी से काम करके अमेरिका तक पहुँचाया, ये मैंने प्रयास किया करने का, इसमें सफल भी हो पा रहा हूँ धीरे धीरे। अभी हाल ही के दिनों में, क्योंकि झारखंड के एकमात्र साहिबगंज जिला ऐसा है जहां उत्तर वाहिनी या गंगा जो है प्रभावित होते हैं, और अभी आपके यहाँ जो साहिबगंज में एक गंगा द्वार बनाया गया, जिसमें साहिबगंज जिले के कई पर्यटक स्थल जो है उसमें दर्शाया गया है। क्या है ये गंगा द्वार साहिब यूं माने तो साहिबगंज का एक प्रवेश द्वार माना जाए, तो इसमें मैंने प्रमुखता से गंगा माँ को स्थापित किया सबसे ऊपर में। उसमें गंगा आरती करते हुए 2 व्यक्तियों को दिखाया है। उसके बाद उधवा पक्षी अभयारण्य, जो कि बहुत रामसर साइट, जो बहुत अभी प्रचलन में है और उसका अभी नाम हो रहा है विश्व स्तर पर, तो मैंने उस गेट में उन चीज़ों को भी रखा है। इसके बाद डॉल्फिन मछली हमारे गंगा में जो है, देसी डॉल्फिन जो हमारे यहाँ है, मैंने उसको भी प्रमुखता से अपने गेट में उसके ऊपर रखा है और मैंने उसका आकृति बना के डाला है, ताकि उसका संरक्षण, लोग चलते रोड पे चलते भी रहे तो देखे तो हाँ, ये डॉल्फिन यहाँ का है, तो वो जाने और उसके प्रति संरक्षण की भावना उसमें आए हो, उसका प्रसार प्रचार हो। उसके बाद आदिवासी संस्कृति में संथाली डांस उसमें डाला है, नीचे जो लुप्त कला हो रही है स्वराय पेंटिंग भी मैंने उसमें डाला है, और कुल मिलाकर लगभग उसमें 100 मूर्तियां हैं, जो अपने आप में आकर्षक है। और वो गेट चारों तरफ से, आप किसी ओर से भी देखिएगा तो चारों तरफ उसमें काम है। तो लोग, हम मुझे लगता है जब मैं गेट बना रहा था तो लोग ये बांस खुलते ही फोटो लेने लगे और रुक रुक के अभी भी फोटो लेते हैं। रात में लाइट जब जलता है तो काफी वो रमणीक लगता है देखने में, तो लोग रुक रुक के फोटो का, उसका प्रसार काफी हो रहा है। हमको लगता है जिले का ये एकमात्र गेट ऐसा है, या फिर आसपास के संथाल परगना का, जो कि लोग कौतूहल का विषय वस्तु भी बना हुआ है। मुझे इसके लिए दूसरे जगह से अब ऑर्डर आना शुरू हो गया है। तो हमको लगता है कि कला संस्कृति और आगे बढ़ेगी इस गेट के वजह से, और यहाँ का नाम भी आगे तक जाएगा, मुझे लगता है सर। प्रवेश द्वार बनाए हैं, इनके साथ ही साथ लोगों ने अपने जीवन में भी उतारने के साथ साथ मोबाइल में भी कैद कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में कुछ कलाकृतियाँ मेरी लगाई गई है, अभी दिल्ली जब मैं स्टॉल मुझे मिला था राज्य सरकार के द्वारा, तो वहाँ से खरीद के लगाया गया। ऊपर से जब आज से करीब 96 या 95 में माननीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जब आए हुए थे नेतरहाट किसी कार्यक्रम में, तो उनका कमरा सजाने के लिए मुझे चयन किया गया था वहाँ के तत्कालीन उपायुक्त के द्वारा। तो मैंने उस पे भी बहुत काम किया, जो कि काफ़ी प्रसार प्रचार उसका हुआ और वह दिल्ली तक मैंने उस काम को सराहा गया है। अभी तो हाई कोर्ट, आपका जितने भी समाहरणालय हैं राज्य में, लगभग आधा दर्जन समाहरणालय मेरा काम लगा हुआ है। राज्य में मुझे लगता है कि 3-4 ऐसी कलाएं हैं जो लुप्त के कगार पे है, जिनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, और सरकार का ध्यान उस पे है, लेकिन उस पे काम जमीनी स्तर पर नहीं हो पा रहा है। जैसे सोहराय कलाकृति दीवारों पे तो लग जाती है, लेकिन उसको सिखाने, पढ़ाने, आगे बढ़ाने वाले की कमी है। और जादू पटिया जो कि हजारीबाग और कुछ दुमका जिलों में भी कुछ कलाकार हैं जो कि अब भुखमरी की स्थिति में है।
उन कलाओं का संरक्षण होना चाहिए। मैंने उस पे काम शुरू किया है अभी। मैंने हस्तकला वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार को पिछले साल भेजा था, जिसमें मुझे 1 टू 10 में रखा गया था, वो सरकार खरीद ली। लेकिन बात वहीं तक नहीं रह जाती है, बात है प्रसार प्रचार की। लोग कैसे इसमें जुड़ेंगे? तो मैं उस पे काम कर रहा हूँ और कुछ लोगों को संग्रह करके मैं उस काम का ट्रेनिंग दूँगा, दे रहा हूँ, ताकि ये कला आगे बढ़े और रोज़ी-रोटी का साधन बने। जहाँ रोज़ी-रोटी का साधन नहीं बनता, कलाकार सबसे पीछे भाग जाता है। मैं इस पे कायम हूँ कि वो लोग काम करें और अपना नाम भी करेंगे और रोज़ी-रोटी भी कमाएँगे, मुझे लगता है ऐसा। आप बता रहे थे जादू पटिया कला। हुँ। आखिर ये जादू पटिया कला है क्या सर? थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए। जादू पटिया है कि जब जमींदारी प्रथा के लोग, सामंतवादी लोग जब थे पहले, आज से करीब हमको लगता है 50-100 साल पहले, कलाकार जब जमींदार प्रवृत्ति के लोग मर जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो कलाकार उसके घर में जाके सीरीज पेंटिंग करते थे। सीरीज पेंटिंग मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे करके वो एक में बनाते थे कि लोग मरे, दूसरा में पक्षी उसको घेरे हुए है, तीसरा में दिखाता कि वो झूला पे है, ताकि वो स्वर्ग में कैसे विचरण करे। इसके लिए वो आर्थिक रूप से तो कमजोर रहता था कलाकार, तो वो उस पैसे से थोड़ा बहुत जीवन यापन करने के लिए एक परंपरा बन गया था, जादू पेटिया पेंटिंग बना के वो अर्थ का संग्रह करते थे। और वो जादू मतलब कि जादू, जादू पेंटिंग करने वाला जादूगर, माने इस तरह का उनका हाथ हस्त सिद्ध होता था कि लगता था यूं जादू से बन गया हो, इस तरह का जो कला का अब धीरे 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 इसका प्रचलन समाप्त कहीं कहीं देखने को मिलती है संग्रहालय वगैरह में। लेकिन अगर इसका प्रसार प्रचार हो तो ये कला परंपरा फलेगी फूलेगी। जो दूसरा पैटकार कला है, जो कि साड़ी के किनारे बॉर्डर हुआ करता था, वो बॉर्डर में जैसे कि लैंडस्केप, पशु पक्षी का चित्रण और जितने भी सांसारिक गतिविधि है उनका चित्रण ये सब हुआ करता था। लेकिन अब वो भी कला अब देखने को नहीं मिलती है, किताबों में सिमट कर रह गई है। जरूरत है इन सब चीजों पे काम करने का, और लोगों को इसमें, अगर इसमें आगे आए और काम करें, प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारे जिला में भी अगर इसमें काम करेंगे और इसके लिए कुछ पढ़ेंगे, तो हमको लगता है कि सरकार का अगर ट्रेनिंग सेंटर भी अगर हो इन सब चीज़ों को करवाने के लिए, तो ये कला फलेगी फूलेगी और आगे बढ़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। कितने सालों से दादा आप इस रूप में काम कर रहे हैं? मुझे मैट्रिक के बाद मुझे लगता है कि लगभग 27-28 वर्ष हो गया मुझे काम किए। यहाँ से दिल्ली तक मैंने काम किया है, कुछ काम विदेश भी गया है, और अभी तक मैं इस पे काम कर रहा हूँ। जैसे लुप्त कलाओं पे जो काम करता हूँ, और टेराकोटा पे विशेष मेरा काम होता है, इसलिए कि यहाँ गंगा के मिट्टी रॉ मटेरियल उपलब्ध है, और वो रॉ मटेरियल होने के कारण मुझे काफ़ी लगाव है। इन सब चीज़ों को मैं जहाँ दूर तक ले जा पाया किया। मुझे खुशी है कि कम से कम 1000 कलाकृति पूरे भारत में मेरे द्वारा संग्रह है, और अच्छे-अच्छे जगह संग्रह है। अभी तक आपने कितनी जगह से जो आपको सम्मान मिला है? थोड़ा-सा बताइए हमारे दर्शक। मुझे सम्मान तो बहुत मिला है, लेकिन मुख्य रूप से अभी हाल में राज्यपाल रांची में मुझे झारखंड रत्न के रूप में सम्मानित किया। उसके बाद सांसद निशिकांत दुबे ने मुझे संथाल सम्मान 2000 लगभग 23 में प्रदान किया। 2012 में मुझे रांची से क्रिकेट स्टेडियम से एक राज्य स्तरीय सम्मान मिला था। साहेबगंज गौरव सम्मान भी मिला है। फिर हस्तकला वस्त्र मंत्रालय झारखंड सरकार से मुझे 50,000 रुपये का चेक मिला था 2016 में कला संस्कृति को। इस तरह अनेकों अनेक सम्मान मिला है। लेकिन मैं एक सम्मान की बात याद करता हूँ तो मुझे अंदर तक झकझोर देता है। आज से 35 साल पहले जब मैं क्लास 4th वर्ग में था, 4th क्लास में रेलवे स्कूल में था, उस समय न कोई सोशल मीडिया था, न कोई प्रसार प्रचार था, न लोग पेंटिंग करता था। हाँ, क्लास में 1-2 बच्चे करते थे, उसमें मैं भी था। तो मुझे पागलपन था कि मैं काम करूँ, पेंटिंग करूँ। तो मुझे लायंस क्लब के द्वारा, मुझे पता है, मैं रेलवे स्कूल में था तो लायंस क्लब एक कॉम्पिटिशन करवाया था जिले में, लायंस क्लब में। तो उसमें 70 बच्चे शामिल हुए थे उन दिनों। ये बात है 84-85 की। तो मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था, और वो मुझे एक लैंप मिला था, केरोसिन तेल से जलाने वाला लैंप। तो मुझे याद है कि मैं वो लैंप लेके सोता था, और लगातार 3-4 दिन तक मैं किसी को छूने नहीं देता था,
और घर में बहुत छुपा के रखता था उस पुरस्कार का। वो आज तक मुझे झकझोर देता, उतना बड़ा सम्मान मुझे आज तक नहीं मिला, लेकिन मुझे सम्मान तो इतना मिला, कैश अवार्ड 51,000, 25,000 या फिर राज्यपाल से, बड़े-बड़े लोगों, मुख्यमंत्री से बहुत बड़े-बड़े सम्मान मिला। लेकिन वो पुरस्कार उन सम्मानों से बहुत बड़ा है, जो मुझे आज तक याद दिलाते रहता है कि जो शुरू से होता है, जो छोटा होता है वही आगे बड़ा होता है। वो आज तक मुझे याद है और सब दिन याद रहेगा। उसके सर्टिफिकेट मैं रखा हूँ, मैं दिखाऊँगा ज़रूर दर्शकों को अपना तो वो बहुत यादगार पल है मेरे लिए, जो भील का पत्थर साबित हुआ। दूसरा मेरा कलर प्लेट एक थाली है, जो कि 25-30 वर्षों से मैं उसको प्रयोग कर रहा, कोई उसमें रासायनिक नहीं, घर का एक थाली था जो मैंने उठा के कलर प्लेट बनाया। आज बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन में भी जाता हूँ, बड़े लोगों के साथ भी काम करता हूँ, यानी कि इंटरनेशनल वर्कशॉप में भी काम किया, तो वो थाली से ही काम किया। तो कुछ बहुत साधारण बहुत साधारण कलर प्लेट, बहुत साधारण जीवन को लेके मैं चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और यही मेरी जीवन शैली है और यही मेरा काम है। अभी जब आ रहे थे आपके पास पहुंचे तो आप एक पेंट कर रहे थे सीधो कान्हू के, हुँ। क्या है ये, कहाँ के लिए बन रहा है? ये सिद्धू कान्हू के मैं एक डिज़ाइन कर रहा हूँ, यहाँ स्टेडियम नवनिर्मित स्टेडियम बनने वाला है, जहाँ का मैंने डिज़ाइन जिला प्रशासन को सौंपूँगा। जहाँ से एक डिमांड आया कि ऐसा बनना है, तो हम भी डिज़ाइन दे रहे हैं, अगर डिज़ाइन पास होता है, तो उसपे मुझे काम करने का मिलेगा। मुझे लगता है कि 12 से 14 फीट ऊँची प्रतिमा वहाँ बनना है और उसके लिए मैं आदिवासी संस्कृति को जोड़ के बीच में सिद्धू कान्हू को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और उसपे अभी मेरा रिसेंट काम चल रहा है और चलेगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने सुना श्याम विश्वकर्मा जी से, उन्होंने बताया कि अपने जीवन में उन्होंने कहाँ से शुरू किया और आज टेराकोटे के से उन्होंने प्रसिद्ध है, बल्कि राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में वो प्रसिद्ध है। अगर आपको इस प्रकार की खबर आपको पसंद आए तो ज़रूर, अगर आप नए हैं तो यूट्यूब में आप सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर करें। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो इस खबर को फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद।